जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोग सब ठीक हो, तबीयत से ठीक है, आपकी फ़िट हो। अच्छा जी दोस्तों, इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। कल जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया एपिसोड नंबर 21 आई थिंक सो, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है कि जो चूज़े फीड और अंडे के ऊपर पलते हैं उनके बारे में। साथ आज थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि उसके अलावा आप जो फीड के ऊपर चूज़ा पल रहा है उसको और क्या चीज़ें दे सकते हो। उसके अलावा आपने क्या करना है, जब चूज़ा 2 से 3 दिन या 4 दिन का हो, 3 दिन का हो जाए, 2 दिन का हो जाए, 3 दिन का हो जाए, उसके पानी के अंदर 1 लीटर की आप छोटी गैलन लगाएं। ज़्यादा बड़ी गैलन ना लगाएं, छोटी गैलन लगाएं 1 लीटर की। उसके अंदर आपने क्या करना है, 1 लीटर पानी के अंदर कम से कम 2 से 3 सीसी लाइजोवेट सिरप का इस्तेमाल करवाएं। ठीक है, विडालिन यहाँ उसकी तस्वीर एक लगा दूंगा, वो सिरप 2 सीसी और 3 सीसी आपने लाइजोवेट सिरप। ठीक है, ये दोनों सिरप आपने मिक्स करके 1 सीसी 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आपने लगा देने हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला ये आपने रूटीन कम से कम भी 1.5 महीने तक से 2 महीने तक के चूज़े के साथ ये रूटीन फॉलो करनी है। इंशाल्लाह ताला इनका रिज़ल्ट, इनकी ग्रोथ, इनकी बनावट, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी खूबसूरतियाँ, इनके म्यार आपके सामने खुल के आएंगे। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी फीड के हवाले से, और शाम के टाइम जब चूज़ा 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते से ऊपर अबव हो 3 हफ्ते का, तो उसके बाद फिर आपने उसको रोटी, दूध, अंडा और साथ फीड मिक्स करके शुरू करनी है। उसके बाद फिर अब आपने क्या देना है। ठीक है, जब परिंदा 1.5 महीने का हो जाए चूज़ा, तो उसको आपने क्या करना है, फिर आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना है ऑर्गेनिक दाने के ऊपर। ठीक है, ऑर्गेनिक दाने के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है। उसके अंदर आपने बाजरा ले लेना है, गंदम ले लेनी है, गंदम का दलिया ले लें, मोटे वाला ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, गंदम का दलिया ले लें, बाजरा ले लें, मकई का दलिया ज़रा ब्रीक करवा लें, मोटा दलिया नहीं, ज़रा ब्रीक दलिया हो वो ले लें। ठीक है, उसके अंदर 3-4 किस्म की दालें डाल लें, यानी माश की दाल, उसके अंदर मूंग की दाल। ठीक है, उसके अंदर आप मसरों की दाल, साबुत मसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं दोनों इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, मसरों की दाल। ठीक है, उसके अंदर आपने इस्तेमाल करना है टोटा चावल। ठीक है, और साथ आप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो काले चने जो इधर से मिलते हैं जानवरों वाले, उसके दाने वाली शॉप से, वो लेके उसका अगर मोटा मोटा दलिया गलवा करवा लें, थोड़ी मिकदार उसकी भी डाल लें। ठीक है, उसके अंदर आपने सरसों, उसके साथ तारा मीरा। ठीक है, साथ आप उसके अंदर थोड़ी मिकदार के अंदर सोयाबीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो चूज़े नहीं खाते तो आप उसके अंदर खुरदम थोड़ी सी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, खुरदम भी प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स के लिए बहुत बेस्ट है। जो मादियाँ अंडे कमज़ोर दे रही हों, जो मादियाँ छिलके कमज़ोर कर जाएँ, उसके लिए भी खुरदम वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। ठीक है मेरे भाई, वो इस्तेमाल करवा सकते हैं, ऑर्गेनिक दाना। ठीक है, ये 5-6 चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहा, यही 4-5 चीज़ें इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह चूज़ा ग्रोथ भी अच्छी करेगा। और इसको इस तरह के दाने पे शिफ्ट किस तरह करना है, आप मैं वो भी थोड़ा सा तरीका आपको समझा दूँ। जब चूज़ा सुबह के टाइम आप उसको फीड लगाते हैं, उसके अंदर आपने अब एक हिस्सा दाने का, ऑर्गेनिक दाने के जो आपने बना के रखा होगा, और 3 हिस्से आपने फीड के, जितना एक प्याला एक मसाला आपके चूज़ों को लगता है ना खुराक का रोज़ सुबह के टाइम, उसके अंदर एक हिस्सा आपने ऑर्गेनिक फीड का डालना है और बाकी हिस्सा फीड का मिक्स करके उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालना है, दूध डाल लें, थोड़ा सा आपने घी डालना है, घी डाल लें, थोड़ा सा मक्खन पिघला के डालना है, मक्खन पिघला के डाल लें, थोड़ा सा कुछ तेल इस्तेमाल करना है, जैसे सरसों का आजकल गर्मियाँ आ गई, अब इस्तेमाल कर सकते हैं सरसों का। ठीक है, इसके साथ सोयाबीन का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कौन सा नारियल का तेल इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, आप तिलों का तेल इस्तेमाल, तिलों का तेल ज़रा गर्म होता है, वो आप बेशक छोड़ दें। ठीक है, और देसी घी इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो मैंने घी पिछला बताया है वो डालडा घी है, देसी घी भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ज़्यादा मिकदार में नहीं, सिर्फ जितना का दाना है उसके हाफ स्पून पिघला हुआ। ठीक है, वो इस्तेमाल, उसको मिक्स करके लगाएं। ठीक है, आप अचारी तेल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, जो अचार का तेल निकला हुआ दुकानों से आपको मिल जाएगा इजीली, मैंने वो भी इस्तेमाल करके देखा है, वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। ठीक है, ये तेल आप इस्तेमाल करवाएं दाने के अंदर। इंशाल्लाह ताला सुबह के शाम के टाइम आपने रोटी, अंडा, आधी रोटी ले लें, एक अंडा ले लें, उसके अंदर थोड़ी सी फीड डाल लें और थोड़ी सी ऑर्गेनिक दाना मिक्स कर लें। ये अगर आपके चूज़े खाना शुरू हो गए सुबह और शाम में ऑर्गेनिक दाना, इंशाल्लाह ताला 5 महीने का 6 महीने का पट्ठा ऐसे होगा जैसे मुर्ग बन गया, इतना वो ग्रोथ करेगा अपनी।
ठीक है, क्योंकि ये जो दाने हम मिक्स करके लगाते हैं ना, इसके अंदर कैल्शियम भी है, प्रोटीन्स भी हैं, मल्टी विटामिन भी हैं। ठीक है, इसके अंदर पट्ठों की कमज़ोरी भी नहीं होगी, चूज़े का पोट भी सही चलेगा, तारा मीरा पोट को सही चलाएगा। ठीक है, सरसों इनके अंदर ठंडक पैदा करेगा। सर्दी गर्मी आप चूज़ों को ये दाना आपने 1.5 से 2 महीने के चूज़े को लगा देना। इंशाल्लाह जब मैं अपने चूज़ों के लिए बनवाऊँगा तो आपको मैं दिखा दूँगा कि मैं किस तरह बनाता हूँ, किस क्वान्टिटी में लगाता हूँ और कैसे कैसे इस्तेमाल करवाता हूँ। ठीक है, बाकी जो बड़े ब्रीडर्स का, जो मादियों का कुरीज़ के सीज़न के अंदर दाना होता है, उसकी एक मिकदार अलहदा होती है। ठीक है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स अलहदा होते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैं डालता हूँ वो इंशाल्लाह फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी, वो एक अलहदा टाइम के लिए टॉपिक छोड़ दें। तो अन करीब उसके ऊपर भी जब नर मादियाँ मैं अलहदा करूँगा, ऑर्गेनिक फीड बनाऊँगा, तो उसके अंदर एक एक चीज़ का बताऊँगा कि ये चीज़ किस लिए, ये चीज़ किस लिए। ठीक है, इसकी मैं मिकदार इतनी क्यों डालता हूँ, ये चीज़ें मैं क्यों डाल रहा हूँ, इंशाल्लाह वो सारी बताऊँगा। फिर क्रूज़ के अंदर आप इनको क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा साथ साथ। ठीक है जी, ठीक है। जब महीने 1.5 का चूज़ा हो जाए, उसके साथ आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ क्या देनी है, उसको सलाद का इस्तेमाल करवाना है। ठीक है, सलाद का इस्तेमाल करवाना है। सलाद किस तरह, बारीक बारीक चॉपर के अंदर प्याज कर लें, टमाटर हाथ से बारीक बारीक कर लें, अदरक लहसुन बारीक बारीक कर लें। ठीक है, थोड़ी सी आधी गट्ठी पुदीने की बारीक बारीक कर लें। ठीक है, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल लें। ये सलाद बना के आप डालें। अब मौसम के हिसाब से आप बीच में खीरे भी ऐड कर सकते हैं, मूलियाँ ऐड कर सकते हैं, शलजम अगर कोई नरम वाला मिल जाए आपको वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आजकल अब गर्मियाँ आ गई हैं तो इसके अंदर आप खीरे, ठीक है, इसके अंदर कद्दू, ठीक है, इसके अंदर घिया, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करवा सकते हैं जो ठंडी है मौसम के हिसाब से, और चूज़े खाएंगे भी सही। ठीक है, अब आगे मौसम और 1 महीने तक फुल गर्म हो जाएगा। अभी भी परिंदे होंकते हैं, आगे भी इंशाल्लाह आगे और ज़्यादा गर्मी आ जाएगी। तो उसके साथ आपने क्या करना है, एक तो इनको छाँव देनी है। ठीक है, हमेशा छाँव के अंदर परिंदा होगा। बेशक नीचे ज़मीन उसको ठंडी कर दें, परिंदे को फुआर भी ना लगाएं तो परिंदा इतनी तलखी नहीं करता। परिंदा अगर आपने छतों के ऊपर रखे हैं तो कोशिश करें कि इनको धूप से बचाएं, डायरेक्ट धूप ना पड़े इनके ऊपर। बाकी नीचे से ज़मीन ठंडी कर दें और एक टाइम फुआर लगा दें परिंदे को, तो मैं कहता हूँ परिंदा ऐसे होगा जैसे AC लगा हो इसके लिए। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक इंसान मजदूरी कर रहा धूप के अंदर, उसको आप ऊपर से कच्ची लस्सी पिलाई जाओ, उसकी गर्मी कम रहेगी, कभी भी नहीं होगा। उस बेचारे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो सेम यही चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो नए शौकीन हैं, जो नए बच्चे हैं, वो गर्मी के अंदर छोड़ के चूज़ों को, मुर्गों को, मादियों को, और ऊपर से उनको फुआर मारी जाएंगे, पानी मारी जाएंगे। ठीक है, उनको आगे ठंडा पानी लगाई जाएंगे, कच्चियाँ लस्सियाँ बना बना के लगाई जाएंगे, या नुस्खे जिस तरह कोई किसी से पूछ लिया, कोई कहते हैं जो सफ़ेद संदल ठंडी होती है वो पानी में मिक्स करके लगाओ, कोई कहे रसवल होती है ठंडी वो पानी में मिक्स करके लगाओ, वो लगाते रहेंगे, कोई कहे सरसों का तेल पानी में मिक्स करके दो, परिंदे ठंडे रहेंगे, तलखी नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें मेरे भाई बाद की चीज़ें हैं। ठीक है, ये बाद में सारी चीज़ें आती हैं। पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है, आपने धूप से बचाना है परिंदे को। धूप जितनी कम लगेगी गर्मियों के अंदर उतना बेस्ट है। ठीक है, और कोशिश करें जुलाई के एंड में आप अपने नर मादियाँ अलहदा कर दें। जितनी ब्रीड आपने लेनी थी आप ले चुके। जुलाई के एंड में आपने आखिरी हफ्ते में नर मादियाँ अलहदा करके इनको ऑर्गेनिक दाना शुरू करना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने ऑर्गेनिक दाना आपके परिंदे खा लें। साथ इनके आप इनको बलाई दें। ठीक है, साथ आप इसको आप पनीर दे सकते हैं। ठीक है, दही का बना के दें या दूध का बना के दें। ठीक है, कोई भी चीज़ आप ऐसी दे सकते हैं जो इनको अंदर से ठंडा करे, थिंदा दे। परिंदे चौड़े भी हो जाएंगे, हड्डियाँ भी बना जाएंगे, सारे मामलात करेंगे। वो बाद के टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं साथ साथ कवर करता जाऊँगा। अच्छा, बात कर रहे थे हम चूज़ों की। चूज़ों को ऑर्गेनिक दाने पे ऐसा इस तरह शिफ्ट करना है। एक हफ़्ता इतना 1/4, फिर दूसरे हफ्ते जाके आपने 2/3 कर देना है, यानी आधी फीड आधा मिक्स दाना। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 1 हफ्ते के बाद फिर 3 हिस्से फीड ऑर्गेनिक दाने के और 1 हिस्सा फीड का। फिर 1 हफ्ते के बाद बिल्कुल फीड ख़त्म कर देनी है। और आप ये जल्दी भी कर सकते हैं, हर 3 से 4 दिन के बाद। वही है कि चूज़ा कमज़ोर होने के चांस होते हैं, इसलिए मैं आपको इतना टाइम का बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा आपने दाने भी शिफ्ट करना है इसको, क्योंकि दाना हार्ड होता है, इसको हज़म करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह चूज़ा इस तरह है कि इसके अंदर दाना चलने भी लग जाएगा, ये बर्दाश्त भी करने लग जाएगा, खाने भी लग जाएगा और उठा भी लेगा। ठीक है, और जो लोग कहते हैं हमारे परिंदे मिक्स दाना नहीं खाते, तो बचपन से उसको आदत डालेंगे तो मिक्स दाना खाएंगे ना मेरे भाई।
बगैर आदत डाले आप किस तरह किसी को कोई चीज़ इस्तेमाल करवा सकते हैं। बाकी रह गई बात इस जोड़े की, ये मादी है जो पीछे मैंने एक मुश्की पट्टी अपने घर की बड़े रत्ते की और इस मादी की दिखाई थी। पीछे भी इसी वीडियो के अंदर मैंने पीछे एक मुश्की पट्टी घर की दिखाई है, वो इस मादी की पट्टी है। अब मैंने उठा के इसको मुश्के के साथ डाला है, अल्लाह करेगा क्रॉस हो रही है तो इंशाल्लाह ताला घर भी बनाया हुआ मादी ने, तो बड़ी जल्दी अंडे शुरू कर जाएगी। ये 1 साल से रुकी हुई थी, इसके साथ वही सिनेरियो आजमाया है। इसको धांज और क्या नाम है लाल ज्वार दी थी, 3 से 4 दिन के अंदर मादी ने अंडे शुरू कर दिए। ठीक है मेरे भाई, ये बैंगम मादी और ये रत्ता नर जो है ये हमने लगाया हुआ है जोड़ा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो बड़ी रत्ती मादी थी वो अपने अंडे पूरे करके कूड़ा खो के अपने अंडों में बैठी हुई है। आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ना, एक भाई मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, फ़ाद फैसलाबाद से, उसने मुझे बड़ा एक मैसेज किया था कि भाई आपके पास सिर्फ ये टूटे फूटे के चूज़े और ये 2 टोपले के चूज़े हैं, इसके अलावा कोई और चूज़े नहीं है आपके पास, यही बार बार वीडियो में दिखाई रखते हो। तो इंशाल्लाह आज मैं उसका गिला पूरा कर दूंगा। आज मैं उसको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास कितनी ब्रीड निकली हुई है और कितनी निकल रही है और कितनी मादियाँ अंडों के ऊपर बैठी हुई हैं। आज इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ उसको, और उसको गिनाऊंगा भी सही कि इंशाल्लाह अगर ये सारे में से बच्चे निकल भी आए तो कितने टोटल बच्चे निकलेंगे। और अभी जोड़े लगे हुए हैं। ठीक है, शो को मैंने जोड़े लादा नहीं कर दिए, जोड़े लगे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला ब्रीड जारी है। अभी 2 महीने हैं मेरे पास, मई जून और जुलाई, 2.5 महीने मेरे पास पड़े हैं अभी, तो इंशाल्लाह ताला ब्रीड और बहुत हो जाएगी इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। ठीक है, इस जोड़े के बारे में आपने लाजमी बताना है कि मादी आपको कैसी लग रही है। नर तो आपने 1000 दफ़ा देखा हुआ है, नर अपनी क्वालिटीज़ के अंदर, अपने म्यार के अंदर, ठीक है, सब चीज़ों के अंदर पूरा है। मादी इसके साथ क्रॉस भी हो रही है और इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी अंडे भी शुरू कर जाएगी। ज़िंदगी बखैर जगह बना रही है मादी, अपने अंडों वाले आसार दिखा रही है। ठीक है, बाकी रहेगी बात वो चूज़ों वाली। कल मैं जो एक वीडियो लगाऊंगा चूज़ों के ऊपर, वो बताऊंगा कि शुरू से हम एक ऑर्गेनिक यानी एक दाने के ऊपर चूज़ा किस तरह पाल सकते हैं, वो विद प्रैक्टिकल भी मैं करके दिखाऊंगा। अभी उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, विद प्रैक्टिकल भी, विद प्रूफ भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अपने चूज़ों के ऊपर आजमा के वो भी साथ बताऊँगा कि भाई जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो मैंने अपने परिंदों के ऊपर इस्तेमाल की हुई हैं, एवं किधर कन्ना बाती सुन के आगे इस्तेमाल नहीं कराई। ठीक है, जो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, जो अपनी ज़िंदगी की चीज़ें हैं, वही मैं बताता हूँ। और एक मेरी बात याद रखनी है कि असील हमेशा अपने ब्लड से, अपने फाइट से पहचाना जाता है। म्यार, खूबसूरती, बेल, बंतर, बनावटें बाद में आती हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी शौकीन हो या शिकारी, उसकी यही होती है कि मेरा परिंदा असील भी हो, बर्दाश्ती भी हो, सबसे बढ़कर उसके अंदर खून अच्छा परिंदों का हो और फाइटर हो। असील के अंदर से फ़ाइट हम कभी लैदा कर ही नहीं सकते। असील इज़ अ नेम ऑफ फाइटर बर्ड्स, रूस्टर बर्ड्स जिसको कहते हैं। ठीक है, ये उन चीज़ों का मिलाप है। ठीक है, असील के अंदर से फ़ाइट ख़त्म तो असील ख़त्म मेरे भाई, सीधी सी बात है। मैं अपनी ज़िंदगी का निचोड़ आपको बता रहा हूँ, जो अभी तक मैंने सीखा है, समझा, देखा है, जाना इन चीज़ों को, कि ये सारी सिनेरी होता है। ठीक है, ये एक मादी बड़े रत्ते के साथ जो लगी हुई थी, पिछली वीडियोस के अंदर आपने देखी होगी, माशाल्लाह कूड़क होगी। इसके नीचे अपने 7 अंडे हैं और 4 से 5 अंडे, 12 अंडों में बैठी हुई है। 5 अंडे इसके नीचे टोपले, कुछ टोपले सावे के हैं 5 में से, और कुछ पीले के हैं मेरा ख्याल है, हाँ पीले के। ठीक है, ये मादी एक बैठी हुई है 12 अंडों पे, और मेरा ख्याल है इसको आज 6 से 7 दिन या 8 दिन हो गए, हफ्ते से ऊपर ही हो गए माशाल्लाह। ठीक है, ये जो मादी है, ये माँ है, वो जो टूटे फूटे के जो पट्टे मैंने दिखाए हैं, ठीक है, ये उनकी माँ है। ठीक है, ये अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई है, ये अंडे लेके बैठी हुई है, बड़े मुश्किल के साथ ये लगी रही है। इसके नीचे अपने 6 अंडे हैं बड़े मुश्किल के, बाकी जो ये 10 अंडों में टोटल बैठी हुई है। बाकी जो 5 अंडे हैं वो टोपले सावे के हैं और पीले के हैं, हाँ इसी तरह ही हैं, टोपले सावे के हैं और पीले के हैं, हाँ बस ये इनके ही हैं। ठीक है, और अपने इसके नीचे 5 हैं। ये कुछ चूज़े निकले हुए हैं जी, घर में निकले हुए, ब्रूडर के अंदर पड़े हुए हैं। ये आज से निकले थे हफ्ता पहले, इनकी एक वैक्सीन हो चुकी है। ठीक है, अब ये माशाल्लाह फीड फूड उठा के, दोपहर है तो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ठीक है, पानी इनके आगे रखा हुआ, फीड लगाई थी, फीड शीड उठा के तो आप ज़रा रेस्ट कर रहे हैं। चूज़ों की आदत होती है फीड जब उठाते हैं तो फिर जाके रेस्ट उस मारते हैं। अब माँ होती तो माँ के पैरों के नीचे चले जाते हैं, माँ नहीं है तो फिर ये अब ये अपने एक दूसरे के साथ घुस के बैठ जाएंगे। ठीक है, और माशाल्लाह ये अब अंडे पड़े हुए मशीन के अंदर। ठीक है, ये कुछ कुड़क मादियाँ नहीं थी उस टाइम, फिर अंडे मशीन में रख दिए थे। ये कुछ अंडे हैं और ये गिन लेना कितने अंडे हैं। माशाल्लाह इसमें से चूज़े निकलने शुरू हो गए, 5 चूज़े निकले हैं, बाकी के अंदर टुक लगे हुए हैं। और ये स्पेशल वीडियो मैंने फ़ाद के लिए बनाई है, यानी ये पोर्शन मैं तुझे लाजमी सेंड करूँगा। ठीक है, दुआ में याद रखिए कि थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।